द ग्लोरी पार्ट 1 के ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद 10 मार्च को पार्ट 2 रिलीज हुआ और उसी दिन से ये साउथ कोरियन सीरीज नेटफ्लिक्स इंडिया में नंबर 2 पर चल रही है और ग्लोबली भी इस सीरीज ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप हासिल की है। लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे थे कि इस सीरीज की एंडिंग अच्छी तरह नहीं कंक्लूड की गई, लेकिन मुझे तो इस सीरीज के सभी ट्विस्ट्स और एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे लगे और साथ में एंडिंग की तरफ हमें सीजन 3 के पॉसिबल हिंट्स भी दिए गए। रिवेंज वाली कहानी के पार्ट 2 में हमें ये देखने को मिला कि डोंग यून कैसे यियोनजिन की लाइफ और उसकी रेपुटेशन को ऑनलाइन डिस्ट्रॉय करना शुरू करता। अच्छा, इन सभी कैरेक्टर्स के नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ, तो गलतियों के लिए मैं एडवांस में ही सॉरी बोल देता हूँ। यियोनजिन की रेपुटेशन खराब होने के बाद डॉ योंग पर यह प्रेशर आ गया था कि वो यियोनजिन से अलग हो जाए। हमें ये तो याद ही है कि डोंग योन ने अपनी वाइफ को उसके वुंड्स के बारे में सब कुछ सच बताया और साथ में ये भी पता चला था कि डॉ योंग की बेटी उसकी खुद की नहीं बल्कि बायोलॉजिकली जे जून की बेटी है और इस सच ने चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया था। उसके बाद यियोनजिन की प्राइड और ईगो पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है और साथ में उसने डॉ योंग को सपोर्ट भी किया था ताकि यियोनजिन की इमेज वो दोनों मिलकर खराब करे। और उसके बाद रिवेंज का अल्टीमेट प्लान सामने आता है और ये क्वेश्चन भी सामने आता है कि मायोंग को आखिर किसने मारा। हम सभी को ये लग रहा था कि यियोनजिन ने ही उसे मारा था और वो उसके लिए अब जेल भी जा चुकी है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। मायोंग को असली में किम क्यूंग रान ने मारा और उसकी डेथ का ब्लेम यियोनजिन पर डाला गया था और इसीलिए वो अब जेल जा चुकी थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें एंडिंग की तरफ दिखाया गया था, जहां पर हमें ये पता चलता है कि मायोंग ने यियोनजिन को धमकाया था, लेकिन यियोन उसे मारे बिना ही वहां से चली गई और मायोंग अभी भी जिंदा ही था। लेकिन फिर क्यूंग रान वहां पर आ जाती है और वो फाइनली मायोंग को मार देती है और वहीं पर हमें फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ था वो भी हमें पता चलता है, जिसमें मायोंग भी शामिल था। और इस सब के बारे में डोंग यून को सब कुछ पता, लेकिन उसने सच किसी को भी नहीं बताया ताकि वो यियोनजिन से फाइनली अपना रिवेंज ले सके। और डोंग यून अपना बदला फाइनली पूरा तब करती है जब वो यियोनजिन को जेल जाते हुए देख। फिर हमें डोंग यून और यो जियोंग का क्लोज रिलेशनशिप भी दिखाया गया जो अब बहुत आगे बढ़ चुका था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर डोंग यून खुद को मारने का प्लान बनाती है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो उसे सह नहीं पा रही थी। लेकिन फिर वहाँ योंग जोंग की माँ आ जाती है और डोंग यून को ऐसा करने से रोक लेती है और डोंग यून से ये भी कहती है कि वो ही एक है जो उसके बेटे योंग जियोंग को बचा सकती है। और फिर हमें ये पता चलता है कि यो जियोंग भी अपने बाप के मर्डरर से रिवेंज लेना चाहता था जो कि अब एक जेल में बंद था और इसका नाम योंग चियोन था और ये दोनों ही नाम आपस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। उसके बाद यो जोंग की माँ के समझाने के बाद डोंग यून पीछे हट जाती है और फिर बहुत से महीनों के लिए गायब हो जाती है, लेकिन फिर वो वापस आकर यो जोंग के पास जाती है और अब इस बार वो यो जोंग के रिवेंज में उसकी हेल्प भी करना चाहती है। और इस बार अब रोल्स रिवर्स हो चुके हैं जहाँ पर अब डोंग यून यो जोंग की एग्जीक्यूशनर बन गई और यो जोंग का योंग चियोन नाम के मर्डर से बदला लेने में उसकी हेल्प भी करना चाहता। और इसी के हिंट्स हमें एंडिंग की तरफ भी दिए गए और ये नई जोड़ी या फिर नई रिवेंज टीम हमें पार्ट 3 में भी देखने को मिल सकती है जहां पर वो और भी रिवेंज लेते हुए हमें दिखेंगे और उन दोनों की ये अजीब सी लव स्टोरी भी चलती रही। फिर हमें ये भी दिखा कि वो दोनों अब एक नई जगह पर काम कर रहे हैं जो कि एक प्रिजन था और इसी प्रिजन में यो जियोंग के बाप का किलर योंग चियोन भी वहीं पर बंद था। और मुझे लगता है कि अगर अगला पार्ट आया तो हमें ये रिवेंज स्टोरी कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगी जहाँ पर यो जियोंग अपने बाप का बदला लेगा। साथ में हमें ये भी दिखाया गया कि कैसे डोंग यून अपनी पुरानी साथी यूंग नाम को टेक्स्ट मैसेज भेजती है क्योंकि उसे एक बार फिर योन नाम की हेल्प की जरूरत थी। और इस मैसेज को गूगल ट्रांसलेटर में डालने पर यह पता चलता है कि वो मैसेज था आई एम लुकिंग फॉर माई आंट प्लीज कॉन्टैक्ट। और अगर आपको याद होगा तो यून नाम ने लास्ट टाइम डोंग यून से ये कहा था कि वो उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर भी डोंग यून ने वो मैसेज उसे भेजा और इससे यही पता चलता है कि अब एक नया रिवेंज प्लान शुरू हो चुका है। इस रिवेंज स्टोरी में सभी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको फाइनली एक हैप्पी एंडिंग भी मिली, जैसे कि सियोना की स्टोरी, वो हैप्पीली अमेरिका में रहेगी और फिर डॉ योंग भी अपनी बेटी के साथ इंग्लैंड जाकर रहे। अब बात रही ग्लोरी पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी अच्छी तरह से खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब एक और पार्ट की जरूरत है, लेकिन ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि शायद अब इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। पार्ट 2 और पार्ट 1 मेरे हिसाब से सीजन 1 का हिस्सा है क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक ही टाइम पर शूट हुए थे, बस फर्क सिर्फ इतना था कि इन 16 एपिसोड्स को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया और ऐसा ही हमें मनी हाइस्ट सीजन 1 में भी देखने को मिला था। और रिसेंटली यू सीजन 4 के साथ भी यही हुआ था जहाँ पर सीजन 4
4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द ग्लोरी पार्ट 3 अगर आता भी है तो उसमें पहले तो यो जियोंग के रिवेंज की स्टोरी को दिखाया जाएगा, लेकिन वो स्टोरी अपने आप में बहुत छोटी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि पार्ट 3 में हमें मल्टीपल रिवेंज स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये नई रिवेंज टीम सबका बदला ले। लेकिन मैं तो पर्सनली यही चाहता हूँ कि इस स्टोरी को अब यहीं पर एंड करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्या आप द ग्लोरी पार्ट 3 देखना चाहते हो? मुझे कमेंट से बताओ। रिसेंटली रिलीज हुए यू सीजन 4 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।